पारंपरिक खेती छोड़ जैविक खेती अपनाता किसान। फूलों की खेती कर किसान कमा रहे लाखों। करनाल के किसान ने पेश की मिसाल। छत पर ही फूलों की खेती कर कमा रहे अच्छा मुनाफा। सरकार की योजनाओं का भी मिल रहा पूरा लाभ। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान कृषि प्रधान राज्य के तौर पर होती है। यहाँ का किसान भी आज प्रगतिशील किसान कहलाया जाता है। हरियाणा सरकार की किसान हितकारी योजनाओं के कारण आज हरियाणा का किसान खेती की नई नई तकनीकों को अपना रहा है और पारंपरिक खेती से अलग हटकर अन्य तरह की खेती का रुख कर रहा है। खासतौर पर एक तरफ जहां आज का किसान जैविक खेती कर अपनी आय दोगुना कर रहा है, तो दूसरी तरफ रसायन युक्त खेती मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। नई खेती की बात करें तो इसमें बागवानी, सब्जी की खेती, मशरूम की खेती और फलों की खेती भी किसान अपना रहा है। खास तौर पर हर साल फूलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश में विशेष पूजा अर्चना, त्योहारों व अन्य कार्यक्रमों में फूलों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये नकदी फसल मानी जाती है। फूलों की खेती करके किसान हर रोज पैसा कमा सकता है। फूलों को संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए फूलों को पौधे से उतारने के बाद जल्द से जल्द बेच दिया जाता है। इससे हर रोज किसान को मुनाफा होता है। हरियाणा सरकार लंबे समय से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ फसल विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी प्रयास के तहत अब उद्यान विभाग ने किसानों को फूलों की खेती सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर समय समय पर लगाता रहता है। सरकार की ओर से फूलों की खेती पर प्रति एकड़ के हिसाब से 48,000 रूपए सब्सिडी मिलती है। इस बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाती है। सरकार किसानों को फूल की खेती के लिए बीज भी मुहैया करवाती है। हरियाणा में भी अब किसान फूलों की खेती की और तेजी से अग्रसर हो रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है करवाल के रहने वाले रामविलास। जुनून और मेहनत से सब हासिल किया जा सकता है, ये कर दिखाया है करनाल के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामविलास ने। उनकी काबिलियत के चर्चे न केवल देश भर में हो रहे हैं, बल्कि अमेरिकी भी उनके पास आकर ट्रेनिंग हासिल करने आने लगे हैं, क्योंकि रामविलास ने घर की छत को मिनी फार्म हाउस बना दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, बेर आदि लगाए हैं, जिसमें जमीन न होने के बाद भी किसान प्रतिमाह लाखों रुपए की उपज ले रहा है। रामविलास कहते हैं कि छोटे या बड़े किसानों की बात नहीं है। किसान की बात सुनकर ऐसा लगता है कि काफी जमीन होगी, खेती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मात्र 10% लोगों के पास ही जमीन है। बाकी के पास जमीन के रूप में उनका घर, उसमें भी केवल छत ही जमीन का एक छोटा सा रूप है। जमीन तो लोगों के पास है ही नहीं। व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं के साथ चला जाता है। अगर मेरे पास जमीन होती तो ये कर लेता, वो कर लेता, लेकिन ये नहीं पता होता कि छत को खाली पड़ी है। ऐसी इंस्पिरेशन लोगों को मिलती है जिससे कि छत पर फल, फूल, सब्जी व मेडिसिनली प्लांट सब उगा सकते हैं। मेरा नाम रामविलास। छोटे किसान या बड़े किसान की बात नहीं, बात यह है कि एफर्ट करने की। तो आपने कहा खेतों में करते हैं किसान, मतलब किसान नाम सुनते ही ऐसा आता है कि खेत होंगे, बड़े बड़े खेत होंगे, बड़ा सा जो अपना जो रकबा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि छोटे से छोटे लेवल से किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि जमीन तो मात्र 10% लोगों के पास ही है। बाकी तो छत जो है और बालकनी है वो ऑलमोस्ट हर आदमी के पास। अपने भारत देश में तो छत चाहे 100 गज की हो, 50 गज की हो या 500 गज की हो, है ही है, और वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। तो मैंने यही देखा कि जमीन तो देखो कच्ची है नहीं। इसी इच्छाओं के साथ इंसान दुनिया से चला जाता है कि भाई हमारे पास जगह होती तो मैंने ये कर लिया होता, लेकिन ये नहीं पता कि छत हमारी खाली पड़ी हुई है। तो वो एक ऐसा इंस्पिरेशन मैं लेकर के आया लोगों के लिए, जिसपे फल, सब्जी, फूल, मेडिसिनल प्लांट सभी कुछ आप छत पे उगा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो इसका एक बेनिफिट है, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है। अगर छत पे पौधे लगाएंगे, घर में एसी पंखा कम चलाना पड़ेगा, छत ठंडी रहेगी। उसका दूसरा बेनिफिट देखिए, खाने को जो है सब्जियां मिल जाएंगी आपको, ताजी ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, अगर आप केमिकल में नहीं करते हैं तो। कब से आपको खेती का जुनून है और फिलहाल कौन कौन से सब्जियां और फल है? सब्जियां फल की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि जमीन के बगैर जैसे आम हो ही नहीं सकता, लीची हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने जो है ग्राफ्टेड प्लांट या एयर रेयरिंग से तैयार प्लांट हर फल सब्जी छत पे लगा दी। जैसे आपने देखा कि बेर, एप्पल बेर है, वो बेर का पौधा जमीन में ही लगता है, रेगिस्तानी फल उसको मानते हैं, हमने छत के ऊपर उगा दिया, जिसमें 5-7 किलो फल हम अपने यूज के लिए आराम से ले पाते हैं। अमरूद की बात करें, सैकड़ों अमरूद हमने एक ड्रम जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसका हाफ करके उसमें लगा लिया। ड्रैगन फ्रूट
जो कि रेयरेस्ट माना जाता है, उसको भी हमने उगा लिया। सेब कहते पहाड़ों में उगेगा, उसको भी हमने यहाँ उगा लिया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप छत पे नहीं कर सकते। हाँ, गर्मियों के दिनों में जो मई जून का महीना है, उस टाइम में हीट ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आती है। बाकी के 10 महीने आप जो मर्जी उगाइए, छत पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रगतिशील किसान रामविलास बताते हैं कि फूलों की खेती करना और इसे छत पर करने के कई फायदे हैं। रामविलास कहते हैं कि इसका दूसरा लाभ है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। छत पर पौधे लगाएंगे तो एसी पंखे कम चलाना पड़ेगा, छत ठंडी रहेगी, खाने को ताजी सब्जियां मिल जाएंगी। सब्जियां फल की बात करें तो जमीन के बगैर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हमने बेर जो कि रेगिस्तान में होते हैं वो भी लगाया है, जिससे 5 से 6 किलोग्राम अपने प्रयोग के लिए ले रहे हैं। अमरूद को ट्रम में लगा दिया, फल ले रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट को भी उगा लिया, सेब को भी छत पर उगा लिया। गर्मियों के माह में कुछ परेशानी आती है, बाकी के 10 माह में आप छत पर कुछ भी उगा सकते हैं। देश के सभी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात आदि से लोग आते हैं। करनाल में 2 से 3 दिन रुककर ट्रेनिंग लेकर जाता है। जब तो किसान भी साथ जुड़ रहे हैं। किसान का मतलब ये था कि गेहूं और चावल उगाने का काम होता था। एक छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन थी, उसमें वह 3 एकड़ की फसल ले सकता है। जैसे फल के बाग लगा दें, जो हल्दी, अदरक आदि लगा सकता है। वर्टिलेयर फार्मिंग करके 3 गुना फसल ले सकता है। मेरे पास से अपने देश के लगभग हर स्टेट का कह लें, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग चल के टिकट करा के आते हैं। यहाँ 2-4 दिन रुक के होटल में यहाँ मेरे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं। और किसान भी जुड़ रहे हैं। अब तो किसान इसलिए जुड़ रहे हैं कि किसान का मतलब ये था कि सिर्फ गेहूं और चावल उगाने का काम हो रहा था, लेकिन एक किसान के पास, छोटा किसान, 1 एकड़ जगह है तो वो उसमें से 3 एकड़ की फसल ले सकता है। एक ऐसे फल के बाग लगा दे जो छोटे से फल देना शुरू कर दे। उनके बीच की जो जगह बची है उसमें हल्दी है, अदरक है, अरबी है और ये मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसियां कई तरह की हैं जिनका हम हर्बल टी में यूज करते हैं, तो वो उगा करके और मल्टी लेयर फार्मिंग करके 3 गुना इनकम कर सकता है। कहाँ से आपको जुनून मिला और विदेशों तक भी आपकी गूंज है, विदेशों से भी पूछते हैं लोग? बिल्कुल, बाहर से भी आते हैं लोग। अभी अमेरिका से आए हुए थे और अभी 5-7 दिन में फिर एक चक्कर लगने वाला है, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी चैनल पे और वहां से कांटेक्ट करते हैं, तो ये देख करके ये होता है कि कब हम अपनी आंखों से देख लें। तो जिनको जुनून है इस चीज का, तो वो अमेरिका बैठे हैं, वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इनकम का सोर्स और परमानेंट इनकम का सोर्स। जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, आमतौर पे क्या होता है, देखा गया है कि किसान एक फसल उगाता है, दूसरी फसल के लिए पैसा उठाता है, उधार में उठाता है, क्योंकि उसको खर्चा तो 12 महीने 30 दिन चलाना है, लेकिन फसल जो है 6 महीने में या 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आएगी। तो ऐसे किसानों के लिए मेरा संदेश ये है कि कुछ फल के पौधे जरूर लगाएं उसमें। जैसे आजकल अमरूद 12 मैंने दिखाया आपको, तो 12 अमरूद में क्या है कि 12 महीने 30 दिन आपको कोई ना कोई जो है 1000 रुपए, 500 रुपए पर डे का आपका इनकम या 2000 रुपए का जितना बाग लगाएंगे उस हिसाब से मिलता रहेगा। वो खर्चा आपका घर का है, कहीं से उधार नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। फ्लावर से इनकम का सोर्स, आजकल देखो शादी ब्याह का समय चल रहा है, हर जगह फूलों की कीमत है और शादी ब्याह के सीजन में तो खासकर जो 100 रुपए वाला फूल है वो 400 रुपए किलो, या बुके में कह लें जो 500 रुपए वाला बुके है जो 1000-1500 तक पहुंच जाता है। तो ये भी फूल जो देख रहे हैं आप, तरह तरह के बहुत ही अच्छे फूल हैं और उगा करके इनकी भी सेल कर सकता है इंसान। एक इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है ये। कितनी जगह में आपने छत पे की है? छत पे गार्डनिंग तो मेरी 300-350 गज के अंदर है जी। प्रगतिशील किसान रामविलास कहते हैं कि वो दूसरों को भी सिखाते हैं। देश भर से किसान उनके पास आते हैं और फूलों की खेती करने के तरीके सीखते हैं। उनके पास जमीन कम है, वो किसान उनके पास ज्यादातर आते हैं। यही नहीं, इंटरनेट पर देखकर अमेरिका से भी लोग उनके पास आते हैं। रामविलास ने छोटे किसानों से अपील करते हुए कहा कि छत पर फल फूल सब्जियां उगाकर स्थायी रूप से इनकम ले सकता है। कुछ फल के पौधे जरूर लगाएं, खर्च निकलता रहेगा। फूलों से इनकम का अच्छा स्रोत है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है, फूल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, अपने खर्च आसानी से निकाला जा सकता है। सर लगभग मेरे को हो गए इसमें 25 साल, लेकिन पहले 100 किया करता था और आज की डेट में ऐसा है कि जो इनकम का कह लो आजीविका का साधन जो है आज यही है। पूरे देश में सिखा रहा हूँ लोगों को, यूट्यूब के थ्रू सिखाता हूँ, फ्री क्लास रहती है मेरी। और बाकी ये खाद, बीज, पौध सब पूरा ऑल ओवर इंडिया हम देते हैं, चाहे वो फल का हो, सब्जी का हो, फूल का हो या मेडिसिनल प्लांट हो। पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में तो भूजल स्तर बहुत नीचे में आ चुका है। धान की फसल को अब किसानी करना मुश्किल और खर्चीला हो चुका है। इसके चलते खेती छोड़कर हॉर्टिकल्चर के तहत आने वाली खेती करने की दिशा में आगे बढ़े। इसी कड़ी में करनाल के प्रगतिशील किसान रामविलास फूलों की खेती कर रहे हैं।
रामविलास देश भर के किसानों के लिए मिसाल बनकर उभर रहे हैं। उनको देखकर दूसरे किसान भी फूलों की खेती करने लगे हैं। फूलों की खेती में पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। धान और गेहूं की खेती में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, मुनाफा भी कम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से गेंदे के फूलों की खेती पर 70% सब्सिडी मिलने की वजह से किसानों का अच्छा मुनाफा होता है। गेंदे के फूलों की शादी विवाह में गेंदे के फूलों की अच्छी खासी डिमांड होती है। पहले 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाले गेंदे के फूल अब 90 रुपए किलो में बिक रहे हैं और सरकार का किसानों के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और उचित समय पर सब्सिडी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परंपरागत खेती से इस दौर में किसान को अधिक आय की उम्मीद नहीं की जा सकती। खासतौर से कम पानी और कम बारिश होने से आय दोगुनी होना अकल्पनीय है। किसानों को अपनी आय को दोगुना करने के लिए परंपरागत खेती के साथ कुछ अन्य सोचना भी होगा। इसमें फूलों की खेती लाभ का सौदा साबित हो रही है। इससे न सिर्फ किसानों को तत्कालिक आय शुरू हो जाती है बल्कि स्थायी साधन भी बन सकता है। किसान फूलों की खेती करने के साथ फूलों वाले पौधों की नर्सरी लगाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फूलों के पौधे घरों में लगाने का चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि रामविलास जैसे हजारों किसान आज फूलों की खेती कर अपनी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पारंपरिक खेती करें, अपनी आय में इजाफा करें। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी वैकल्पिक खेती करने पर हर तरह की सहायता दी जा रही है।